तो ज्ञानवापी विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर अब कल सुनवाई होगी। वकीलों की हड़ताल के चलते इस सुनवाई को टाल दिया गया। बार एसोसिएशन की मीटिंग में यह फैसला होना था कि आज सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि सुनवाई अब आज की बजाय कल होगी। यानी ज्ञानवापी पर कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी केस की सुनवाई होनी है। लेकिन बात करें वाराणसी कोर्ट की, तो वहां दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। पहली याचिका यूपी सरकार की तरफ से लगाई गई है, जिसमें वजू के लिए बाहर इंतजाम की मांग की गई। तो वहीं दूसरी याचिका हिंदू पक्ष की है, जिसमें शिवलिंग मिलने वाली जगह और उसके आसपास वजू पर रोक की मांग की गई है। सरकार की तरफ से लगाई याचिका में मुसलमानों के लिए शौचालय का कहीं और इंतजाम करने की मांग है, जबकि हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग के पूर्व और उत्तर की दीवारों को हटा दिया जाए। यूपी सरकार की याचिका में वजू के हौज में मिली मछलियों को कहीं और पानी में छोड़े जाने की मांग भी है। तो वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापी जाए। अब से थोड़ी देर बाद वाराणसी बार एसोसिएशन की बैठक होगी, जिसमें फैसला होगा कि ज्ञानवापी केस में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी या फिर नहीं। आज वाराणसी के वकील हड़ताल पर हैं, लेकिन ज्ञानवापी से जुड़े वकीलों ने बार एसोसिएशन से अपील की इस केस को देखते हुए, महत्व को देखते हुए आज सुनवाई की इजाजत दी जाए। लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि इस पर सुनवाई जो है वो अब कल होगी। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ है। कोर्ट के आदेश के बाद वजूखाने की इस जगह को सील कर दिया गया। ज्ञानवापी के इस वजूखाने के अब तक 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम सुबह से इंडिया टीवी पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से जाल है और जाल के बाद ये चकोर जो है स्क्वायर में ये तालाब है, पानी साफ देख सकते हैं, और बीच में ये जो सफेद रंग का एरिया है ये शिवलिंग है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। जबकि आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि नंदी का मुंह जो है वो शिवलिंग की ओर है, और ये ही कहना है हिंदू पक्ष का कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, इसलिए वो शिवलिंग है। ज्ञानवापी विवाद के बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिससे शिवलिंग के दावे की काफी हद तक पुष्टि होती दिख रही है। वीडियो में नंदी उस ठोस संरचना की तरफ देख रहे हैं जिसे शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो से मुस्लिम पक्ष के फव्वारे वाले दावे पर भी सवाल उठ रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वजूखाना पानी से भरा है और जिस कुएं में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है वो पानी से पूरी तरह डूबा हुआ है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वो फव्वारा होता तो वो पानी में कैसे डूबा। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वजूखाना जाली से घिरा है और उसमें पानी भरा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि फव्वारा पानी से ऊपर होता है, न कि पानी के भीतर। नए सर्वे के लिए जो अर्जी डाली गई है, इसमें इसी जगह का जिक्र किया गया है। वजूखाने में मिली ठोस संरचना और नदी के बीच की दीवार को तोड़कर सर्वे कराने की अर्जी वाराणसी सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। तो वजूखाने में शिवलिंग की मिस्ट्री खुलना अभी बाकी है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे टीम में शामिल डॉक्टर आरपी सिंह ने बड़ा दावा किया। इंडिया टीवी से बातचीत में आरपी सिंह ने कहा, शिवलिंग के नीचे कई तहखाने बनाए गए हैं। ये तहखाने एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर हैं और इन्हें पत्थर लगाकर बाकायदा बंद कर दिया गया है। आरपी सिंह का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है कि उन्होंने ज्ञानवापी परिसर का पूरा प्राचीन नक्शा भी तैयार किया है। एक बात यह भी की जा रही है, जो व्यास जी थे उनका कमरा जो है वो तहखाने में, उनको भी खोला जाए, उसकी दीवार को तोड़ा जाए, मलबा बहुत सारा है वो हटाया जाए। वो कौन सा इलाका हो सकता है? व्यास जी के पास दक्षिण दिशा का जो दरवाजा था उसकी ताली व्यास जी के पास रहती थी, और वर्तमान में अब कहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के पास है। लेकिन व्यास जी के पास अब तहखाने की बात आती है, माने दक्षिण दिशा से व्यास जी की ताली थी और वो खोलते थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तहखाना यहाँ है, मुक्ति मंडप के नीचे वाले हिस्से में। लेकिन ये तहखाने अब जब सर्वे हुआ है तो कई भाग में तहखाने होना स्वाभाविक है। सर्वे की बात तो छोड़ दीजिए, सर्वे टीम की, आप ऐसे भी देख लीजिए कि इसको तोड़ करके तो पूरा तहखाना बनाया नहीं गया। ये नींव ऊपर आई और उसके बाद इसको पाट पाट करके अंदर से तहखाने को कई पार्ट में दिया गया। और अब जैसे ये इतना लंबा, ये हाल बहुत लंबा है, तो
उसमें क्या किया गया है, या बीच में खंभे दे दिए, पत्थर के खंभे दिए, छोटे छोटे खंभे, और उसके ऊपर भी पट्टियां लगाई गई, जिससे वो एक ऊपर छत का रूप दिया। तहखाने का छत जो मंदिर के ग्राउंड की छत हो, वो फर्श हो गई। ठीक है, ऐसा ही ये पूरा बना जो है। तो अब इसमें कई पार्ट में तहखाने हो गए। अच्छा, तहखाने अभी तो 2-4 तहखाने खुलने की बात है, लेकिन सारे तहखाने खोले जाएं। बहुत कई तहखाने पूरी तरह से पत्थर लगा के बंद किए। आरपी सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत में विस्तार से बताया कि वजूखाने के नीचे कैसे तहखाना बनाया गया होगा। वजू खाना के लिए ये स्ट्रक्चर तोड़ करके ये नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये मंदिर की प्लिंथ है, और प्लिंथ जमीन यानी नींव से निकला हुआ है, तो नींव को कैसे तोड़ते। तो इन्होंने इस हाल में 25 गुणे 25 का एक स्पेस निकाला, इसके पूरब साइड में जो हाल बना था लंबा, 25 गुणे 25 का एक स्पेस निकाल करके इन्होंने वजू खाना बनाया। वो पूरा पूरब साइड में है, और उस वजू खाने में अब कैसे बनाते हैं उसको, तो पानी का टैंक बनाना था। 25 गुणे 25 का एकदम से इन्होंने छत निकाल दिया उस हाल का। जब छत निकाला तो ये सीधे 7 फीट नीचे पहुंच गए। फिर इन्होंने 7 फीट नीचे से दीवार की जोड़ाई करके ऊपर तक लाए होंगे, क्योंकि ऐसा ही कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।